हे काजुया, टेबल नंबर 4 पे कपड़ा मार देना। जी सर, अभी मारता हूँ। तो अब मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है। Honey, these guns that once held you are ready to fight. Ready to fight. ओहो, देखो तो सही कितना खूबसूरत है ये। बिल्कुल मिज़ोहारा की तरह खूबसूरत है ये। मिज़ोहारा ने मुझे गिफ्ट दिया, जरूर मैं उसके लिए कोई खास होऊंगा। मिज़ोहारा के दिल में मेरे लिए कुछ तो है, इसलिए मुझे उसने एक गिफ्ट दिया। मैं कितना लकी हूँ, मेरी पड़ोसन एक एक्ट्रेस है। मैं पहला क्लाइंट होऊंगा जिसको किसी रेंटल गर्लफ्रेंड ने कोई गिफ्ट दिया। मतलब मिज़ोहारा के लिए भी मैं कोई खास हूँ। और फिर काजुआ वेबसाइट चेक करता है तो उसको पता चलता है कि बहुत सी रेंटल गर्लफ्रेंड अपने क्लाइंट को गिफ्ट देती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर काजुआ मायूस हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिज़ोहारा और काजुआ आपस में बात कर रहे हैं एक कॉफ़ी शॉप के अंदर। और काजुआ बोलता है कि तुमको ऐसे लोगों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, तुम्हारे क्लाइंट गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो हाँ, मुझे दिया वो बात अलग है, लेकिन किसी और को ऐसे गिफ्ट दोगी तो वो गलत मतलब निकाल लेगा। और फिर मिज़ोहारा बोलती है कि मैं एक गर्लफ्रेंड हूँ और गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना एक नॉर्मल बात है और ये चीज़ मेरी कंपनी की गाइडलाइन के अंदर भी है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो काजुआ बोलता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और फिर मिज़ोहारा बोलती है तो ठीक है, ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे लिए एक रेंटल गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा और तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार आया तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक क्लाइंट हो। और फिर काजुआ और मिज़ोहारा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कॉफ़ी शॉप से बाहर घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो सभी लड़के उसको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कितना ज़्यादा लकी है, इसको इतनी ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली। तो काजुआ ये सुन के एकदम से मिज़ोहारा का हाथ छोड़ देता है और इतने में हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे रियुका आ जाती है और वो काजुआ को एकदम से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? तो काजुआ बोलता है नहीं नहीं, मैं तो इससे कुछ एडवाइस लेना चाहता था, इसलिए मैं इसके साथ आया। और फिर हम देखते हैं रियुका काजुआ को वहाँ से लेके चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिज़ोहारा वहीं के वहीं पे खड़ी खड़ी बस देख रही होती है दोनों को। और फिर काजुआ को याद आता है कि मैं मिज़ोहारा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मिज़ोहारा के लिए तो बस मैं एक क्लाइंट हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरे साथ एक बिजनेस कर रही है। इधर रियुका अपने हाथों से काजुआ को खाना खिला रही होती है और बोलती है तुम खाना खाते हुए कितने क्यूट लगते हो। लेकिन काजुआ बस मिज़ोहारा के बारे में ही सोच रहा होता है। तो ये देख के एकदम से रियुका सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो काजुआ की आंखों पे एक पट्टी बांध देती है और बोलती है कि पट्टी मत हटाना, मुझे तुमको कहीं पे लेके जाना है। काजुआ सोचता है कि आखिरकार ये पट्टी बांध के मुझे ये कहाँ पे लेके जा रही है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काजुआ आंखों से पट्टी हटाता है और काजुआ जैसे ही आंखों से पट्टी हटाता है हम देखते हैं कि रियुका उसको एक होटल रूम के अंदर लेके आई है। और धीरे धीरे रियुका अपना जैकेट खोलती है। ये देख के एकदम से काजुआ डर जाता है कि ये अब क्या करने वाली है। काजुया वहाँ से भागता है और सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ से जाना होगा। और फिर काजुया दरवाजे के पास जाता है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है और चाबी रुका के पास होती है। काजुया बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और फिर रुका बोलती है चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि मिज़ोहारा तुम्हारी सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है या फिर उससे कुछ ज्यादा? सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? तो काजुआ बोलता है कि तुमने अपने मोजे और अपने जैकेट क्यों उतारा है? तो रियुका बोलती है मैं बस थोड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने मोजे और जैकेट उतारा। पहले तो तुम ये बताओ कि दादी के बारे में तुम क्या बोल रहे थे? तो काजुआ बोलता है कि दादी को ये लगता है कि मिज़ोहारा ही मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अभी दादी को सच नहीं बता सकता। तो रियुका एकदम से काजुआ के थप्पड़ मारती है और बोलती है तो कब बताओगे, जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब, या फिर तब भी नहीं बताओगे? कभी ना कभी तो दादी को सच बताना पड़ेगा ना। मुझे पता है तुम मिज़ोहारा को लाइक करते हो, लेकिन क्या उसके साथ तुम कर सकते हो? तो काजुआ बोलता है कि नहीं, क्या बात कर रही हो तुम, वो मेरी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। तो रियुका बोलती है हाँ, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ चाहे जो कर सकते हो। और रियुका एकदम से काजुआ के पास चली जाती है। काजुआ डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ। काजुआ एकदम से बिस्तर से नीचे गिर जाता है और फिर रियुका बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो और फिर बाद में हमारी शादी होगी और फिर हमारा एक बच्चा होगा। दादी भी एक वारिस चाहती है,
जो उनको मिज़वारा से नहीं बल्कि मुझसे मिलेगा। और फिर काजुया बोलता है 2 मिनट दो, मैं वॉशरूम हो के आता हूँ। और फिर वहाँ से काजुया भाग जाता है वॉशरूम में। और फिर हम देखते हैं कि काजुया के मोबाइल के अंदर दादी का मैसेज आया होता है और दादी के मैसेज को देखकर र्यूका कुछ सोच रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुया बाथरूम के अंदर सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं पता नहीं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मिज़वारा की हंसती मुस्कुराहट के बारे में सोचो, मिज़वारा की मुस्कुराहट के बारे में सोचो। और फिर हम देखते हैं काजुया वहाँ से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाता है। और काजुया जैसे ही बाहर जाता है तो उसको पता चलता है कि र्यूका वहाँ से चली गई है। और फिर हम देखते हैं कि र्यूका बाहर जाके एकदम से बैठती है और सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी हार्ट रेट देखती है तो वो 91 आती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिज़वारा और काजुया दोनों साथ में हैं। और काजुया बोलता है मिज़वारा को, अगर इस न्यू ईयर के दिन तुम दादी से नहीं मिली तो दादी को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुमको रेंट पे लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी बोलती है कि मुझे मिज़वारा से मिलना है, बहुत दिन हो गए मुझे मिज़वारा से मिलने के लिए। और फिर हम देखते हैं दादी वहाँ पे आ जाती है। और दादी जैसे ही आती है मिज़वारा बोलती है हैप्पी न्यू ईयर दादी। और फिर मिज़वारा को देख के एकदम से दादी खुश हो जाती है। और फिर वो मिज़वारा को गले लगा लेती है और बोलती है तुमको पता नहीं है मिज़वारा, मैंने तुमको कितना मिस किया। और फिर मिज़वारा और दादी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे र्यूका आ जाती है। और फिर र्यूका काजुया को बोलती है कि हैप्पी न्यू ईयर काजुया। और एकदम से र्यूका को देख कर काजुया और मिज़वारा चौंक जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो दोनों डर जाते हैं। और फिर र्यूका एकदम से जाके दादी के गले मिल जाती है और दादी को बोलती है हैप्पी न्यू ईयर दादी। और फिर दादी बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर र्यूका बोलती है कि मैं काजुया की फ्रेंड हूँ। और ये सुन के एकदम से काजुया डर जाता है कि कहीं ये सच ना बता दे। और फिर दादी बोलती है कि अगर तुम काजुया की फ्रेंड हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और फिर हम देखते हैं दादी और र्यूका दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं जाते जाते। दादी बोलती है कि बेटा तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर मिज़वारा बोलती है कि आखिरकार उसको किससे पता चला कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। तो काजुया बोलता है कि मुझे नहीं पता। और फिर काजुया सोचता है कि शायद उसने दादी का मैसेज देख लिया होगा। और फिर मिज़वारा बोलती है हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो दादी को सब कुछ सच बता देगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर सब होटल के बाहर जाते हैं तो दादी पूछती है काजुया को कि काजुया तुम आखिरकार इसको कैसे जानते हो। तो काजुया बोलता है कि ये मिज़वारा की फ्रेंड है और मिज़वारा ये दोनों साथ में ही रहते हैं तो हम दोनों कभी कभी मिल लेते हैं। और फिर मिज़वारा बोलती है हाँ हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह हैं, हम दोनों बिल्कुल साथ में बड़ी हुई हैं। और ये सुन के एकदम से दादी खुश हो जाती है कि ये मिज़वारा की फ्रेंड है। और फिर वो बोलती है मिज़वारा की फ्रेंड से तो मुझे बहुत कुछ पूछना है। इतने में र्यूका बोलती है कि मैं काजुया की गर्लफ्रेंड हूँ। काजुया एकदम से डर जाता है कि ये क्या बोल रही है। काजुया बोलता है कि नहीं नहीं ये मजाक कर रही है। और फिर से र्यूका बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। काजुया बोलता है क्या बोल रही हो रुका, तुमको पता है ना मिज़वारा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो रुका बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है, दादी को बता दो सब। और फिर ये बात सुन के दादी मिज़वारा की तरफ देखती है तो मिज़वारा कुछ नहीं बोल रही होती है, बस नीचे मुँह करके खड़ी होती है। और फिर दादी बोलती है सब लोग अंदर जाओ, मुझे काजुया से कुछ बात करनी है। तो काजुया बोलता है नहीं सब लोग अंदर क्यों जा रहे हो, प्लीज कोई तो रुको मेरे लिए। और फिर दादी बोलती है तुम कहाँ अंदर जा रहे हो काजुया, तुमसे तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर हम देखते हैं कि दादी काजुया को मारने लग जाती है और बोलती है कि मेरी काजुया को धोखा देगा तू, डबल डेट करेगा, दो दो लड़कियों को एक साथ घुमाएगा। मिज़वारा चाहे तुझको कुछ नहीं बोल रही हो लेकिन मैं तुझको ये काम नहीं करने दूंगी, अभी के अभी र्यूका से ब्रेकअप कर। तो काजुया बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो बस झूठ बोल रही है। तो दादी बोलती है कि झूठ बोल रही है का क्या मतलब हुआ। तो काजुया बोलता है कि उसको झूठ बोलने की बीमारी है, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है और ये बात नॉर्मल है, इसलिए मिज़वारा उसको इग्नोर कर देती है और मैं भी उसको इग्नोर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, वो बस झूठ बोलती है। और फिर दादी बोलती है कि ठीक है वो मिज़वारा की फ्रेंड है इसलिए मैं उसको यहाँ पे रुकने दे रही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़वारा और रुका दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और रुका मिज़वारा से बोलती है कि तुम बस एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो तो बस एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह ही रहो, ज़्यादा अपने क्लाइंट की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। तो मिज़वारा बोलती है कि मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, मेरा बस जो काम है मैं वही कर रही हूँ। और फिर र्यूका बोलती है मिज़वारा को मुझे पता है कि तुम भी काजुया को लाइक करती हो और तुम भी उसकी गर्लफ्रेंड बन के यहाँ पे रहना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सभी डिनर कर रहे होते हैं और मिज़वारा बस ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। और र्यूका काजुया को खाना खिला रही होती है अपने हाथों से और बोलती है कि तुम खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मैं हमेशा तुमको ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी। और इधर हम देखते हैं कि काजुया के मॉम डैड और दादी तीनों ही रुका को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो रुका को लगता है कि ये आखिर चक्कर क्या चल रहा है। और फिर रुका बोलती है काजुया को काजुया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो। और फिर वो काजुया को लेकर बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं दादी और मॉम डैड तीनों ही चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़की को जेल कैसे रही हो मिज़वारा।
और मॉम डैड भी बोलते हैं कि सच में तुमको सैल्यूट है मिजुआरा, तुम बचपन से इस लड़की को झेल रही हो। और दूसरी तरफ रुका काजुया को मारते हुए बोलती है कि तुमने ठीक नहीं किया ये काजुया, तुमने मॉम डैड को और दादी को ये बोला कि मैं एक झूठी हूँ, मुझे झूठ बोलने की बीमारी है, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मैं ये सोच रही थी कि वो मुझे देख के इतनी देर से साधु संतों वाली शक्ल क्यों बना रहे हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया। और फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ काजुया, प्लीज कैसे ना कैसे करके तुम दादी को सब कुछ सच बता ही दो। और फिर काजुआ बोलता है कि हमको यहाँ पे बहुत देर हो गई, अब हमको जाना चाहिए शायद। और फिर हम देखते हैं कि रुका अपनी हार्ट बीट चेक करती है तो वो 92 आती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिजुआरा काजुया को बोलती है कि तुमने दादी को ये बोला कि रुका को झूठ बोलने की बीमारी है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता काजुया, तुम हमेशा इसी फालतू की बातें करके चीज़ों को फंसा देते हो। और फिर हम देखते हैं मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हमने दादी और रुका को खो दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुका और दादी एक जगह पे खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और फिर काजुआ दादी को कॉल लगाता है और दादी कॉल उठाने ही वाली होती है कि रुका उनको रोक लेती है और रुका बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है दादी। और फिर रुका सोचती है कि मुझे दादी को सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा कि काजुआ की असली गर्लफ्रेंड मैं हूँ, ना कि मिजुआरा। और उनको तो वैसे भी एक वारिस की ज़रूरत है ना, तो वो मुझसे मिले या फिर मिजुआरा से मिले, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि दादी बोलती है कि तुम मिजुआरा की फ्रेंड हो ना, मैं मिजुआरा की किसी न किसी फ्रेंड से पहले भी मिलना चाहती थी, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पूछना है कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे सामने दिखती है। उसके बाद उसकी फेवरेट चीज़ें क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका फेवरेट फूड क्या है। मुझे तुमको मिजुआरा के बारे में बहुत कुछ पूछना है। ऐसा लगता है जैसे ये बुढ़िया मिजुआरा के प्यार में गिर चुकी है। और ये सुनकर रुका सोचती है कि ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है दादी को सच बताने का। अगर मैंने दादी को सब कुछ सच बता दिया तो दादी को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे मिजुआरा आ जाती है और वो दौड़ के आती है, इसलिए हाँफने लग जाती है। तो दादी उसके पास जाती है और उसको बोलती है तुम इतनी थक क्यों गई हो मिजुआरा, ये लो मेरा रुमाल, अपना मुंह पोंछो, तुम थक गई हो। और फिर मिजुआरा बोलती है कि हम डर गए थे कि आप कहीं खो तो नहीं गई हो। और फिर दादी बोलती है रुका को, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है रुका, हम कभी बैठ के अकेले में बातें करेंगे। और फिर रुका को एकदम से काजुआ सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने दादी को ये बोला कि तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है। तो रुका बोलती है कि मुझे झूठ बोलने की कोई बीमारी नहीं है, मैं झूठी नहीं हूँ, ठीक है ना। तुम दादी को ये बोला, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैं दादी को सब कुछ सच नहीं बता पाई। लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार मान रही हूँ, मैं तुमको मिजुआरा को छीनने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो काजुआ को जीप बता के वहाँ से दादी के पास चली जाती है और एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है दोस्तों। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।